नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएल चल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस की ओर। नालों की सफाई नहीं होने के कारण जल जमाव के बन रहे हालात। ताप्ती नदी का बड़ा जल स्तर, घाट हुए जलमग्न। शमशान घाट में नहीं है छत, मजदूर यूनियन ने निकाली सांकेतिक शव यात्रा। और समाज सेवियों की शिकायत पर नगर निगम ने हटाया फव्वारा। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शहरी क्षेत्र में आधे नालों की सफाई हो गई है। आधे नालों की सफाई नहीं होने के कारण जल जमाव के हालात बन रहे हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब नगर निगम अध्यक्ष प्रतिनिधि ने भी सभी नालों की सफाई हो, इसकी नगर निगम आयुक्त से बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में आधे नालों की सफाई हुई है। आधे नालों की सफाई नहीं होने के कारण जल जमाव के हालात बन रहे हैं, जिसको लेकर अब नगर निगम अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर यादव ने नगर निगम आयुक्त से सभी नालों की सफाई हो इसकी मांग की है। उनका कहना है कि कुछ वार्डों में नालों की सफाई हो रही है, लेकिन कुछ वार्डों में नालों की सफाई नहीं होने के कारण जल जमाव के हालात बन रहे हैं, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। अब उन्होंने सफाई हो इसकी मांग की है। जीएमसी कंपनी ने खोद के पटक दिया, सीवरेज वालों ने खोद के पटक दिया, जिससे शहर की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक खराब है। बारिश का पानी भरने से बच्चियां महिलाएं जब जाती है, बाजू से गाड़ी जाती है, तो गड्ढे में जब टायर उनका होता है तो पानी गंदा बच्चों पे और नागरिकों पे उड़ता है। और पूर्व में कुछ नाले सफाई की गए, चाहे पांडव नाला हो, चाहे कमल आइसक्रीम वाले की वजह से, और एक जगह सनवार में पाइपलाइन डली है जिसके मध्य में पानी निकले। परंतु जो शहर में के अंदर बहुत सारे ऐसे नाले, एक तरफ की नाले की सफाई बुधवारा वाट के, दूसरे तरफ की नाले की सफाई नहीं हुई, जिससे पूरा शहर में पानी भरे जा रहा है। लालबाग में भी अभी 2 दिन पहले मेरे वार्ड में एक नाला सफा किया गया, परंतु उतने नाले सफा करने से काम नहीं चलेगा। चाहे गांधी कॉलोनी, चाहे मिल जानो, ऐसे सभी वार्डों में जो नाले हैं, इसको लेके माननीय महापौर जी साहब ने भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ कमिश्नर साहब का से मैं कहना चाहूँगा कि सभी पार्षदों को बुलाए और जहाँ ये समस्या है उस समस्या को तुरंत निराकरण किया जाए। शहर की हालत बद से बदतर हो गई है और हम लोगों को, आप जनप्रतिनिधियों को, आप देख रहे हो हर तरीके से आंदोलन होने जा रहा है। कोई शमशान घाट में आंदोलन कर रहा है, तो कोई रोड पर आंदोलन कर रहा है। आंदोलन की स्थिति खत्म करना चाहिए। हम यहाँ के सभी लोग 48 पार्षद, महापौर जी और अध्यक्ष जो कमिश्नर साहब अधिकारी को लेकर मीटिंग होना चाहिए और साथ में जल्द से जल्द परिषद की मीटिंग बुलाना चाहिए। शहर के जो नाले थे साफ सफाई की थी, शनिवारा नाला फिर से चौक हुए और कमिश्नर को खुद खड़े रह के वहाँ साफ सफाई करना पड़ी। तो क्या शहर के नाले किस तरीके से सफाई कर रहे हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं ढुलमुल पिक्चर है। जहाँ जो ठेकेदारों का काम था उसकी लापरवाही है, क्योंकि हम तो निगम पेमेंट दे रही है उस ठेकेदार को। बुरहानपुर ताप्ती नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया है। ताप्ती नदी के घाट जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश के कारण ताप्ती नदी में बाढ़ आ गई है। प्रशासन ने भी जल स्तर बढ़ने पर अलर्ट जारी कर दिया है। बुरहानपुर ताप्ती नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसको लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। ताप्ती नदी में अचानक बाढ़ आ गई, देखते ही देखते ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। घाट पर नहाने आए लोग भी पानी से बाहर आ गए। ताप्ती नदी के राजघाट पर बनी सीढ़ियां भी पानी में डूब गई, जिसको लेकर कलेक्टर ने भी लोगों से पानी के पास नहीं जाने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार से कोई हादसा न हो। बुरहानपुर के माजनापेट क्षेत्र में बुरहानपुर मजदूर यूनियन की ओर से शमशान में छत नहीं होने पर नगर निगम आयुक्त की सांकेतिक शव यात्रा निकाली और यहां पर अंतिम संस्कार भी किया और उन्होंने विरोध जताया कि यहां पर छत होना चाहिए। बुरहानपुर मांझनापेट क्षेत्र से बुरहानपुर मजदूर यूनियन ने नगर निगम कमिश्नर की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। रविवार शाम 6 बजे मांझनापेट क्षेत्र से राजा हरिश्चंद्र मुक्ति धाम तक बुरहानपुर मजदूर यूनियन की ओर से नगर निगम कमिश्नर की सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा मुक्ति धाम पहुंची, यहां पर अंतिम संस्कार भी किया। यूनियन के प्रियांश सिंह ठाकुर ने बताया कि बरसात का समय शुरू हो गया है, लेकिन मुक्तिधाम में छत नहीं होने के कारण बरसात में अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। मॉनसून लग गया है, बारिश का मौसम लग गया है, लेकिन हमारे जो शमशान घाट है, शमशान घाट में जैसे आप ऊपर देख रहे हो पूरा खुला हुआ है, इसमें छत भी नहीं है
किसी प्रकार का शेड नहीं है। अब इसी विरोध स्वरूप नगर निगम कमिश्नर का हमने पुतला दहन यहाँ पर करा है, एक शव यात्रा उनकी निकाली है और बारिश पानी में हम अंतिम संस्कार कैसे करें? या तो बारिश का क्या इंतज़ार करें हम कि बारिश रुकेगी, उसके बाद 4 घंटे अगर नहीं रुकती तो यहाँ पे इंतज़ार करें, या आधे जले हुए शवों को करें, जो कि धर्म सम्मत भी नहीं है। हमारे पंडित जी ने भी बताया, अभी डाले महाराज जी ने भी, कि शास्त्र सम्मत नहीं है। और या नगर निगम ये चाहता है कि हम भी गाड़ना चालू करते हमारे शवों को। नगर निगम चाह क्या रहा है, क्यों नहीं बन रहे हमारे ये सतियारा घाट में? देखिए आप, ये सब प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो फोटो खिंचाने के अंदर व्यस्त हैं। बुरहानपुर ताप्ती नदी की राजघाट पर सुंदरता को बढ़ाने के लिए नगर निगम की ओर से हाथी पर फव्वारा लगाया गया था। जल स्तर बढ़ने के कारण यहां पर करंट लगने से कोई घटना ना हो, इसके लिए समाज सेवियों ने फव्वारा हटाने की मांग की थी, जिसको लेकर आज नगर निगम ने फव्वारा हटाने की कार्यवाही की। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर बने हाथी पर नगर निगम की ओर से फव्वारा लगाया गया था, लेकिन ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने से फव्वारे से पानी टच हो रहा था, जिस कारण यहां पर किसी प्रकार का हादसा न हो, इसलिए समाज सेवी संगठनों ने नगर निगम को फव्वारा हटाने के लिए ज्ञापन दिए थे, जिसको लेकर नगर निगम ने फव्वारा हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिस कारण फव्वारा पानी में डूबने से करंट फैलने का डर बना रहता है, इसलिए फव्वारा हटाया जा रहा है। बुरहानपुर के सलमपुरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में आम उत्सव मनाया गया। यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण को आम का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में भक्त आम उत्सव में शामिल हुए। सभी ने भजन कीर्तन आम उत्सव की एक दूसरे को बधाई दी। बुरहानपुर स्वामीनारायण मंदिर में भगवान को सबसे प्रिय लगने वाले आमों का आज भोग लगाकर आम उत्सव मनाया गया। कहा जाता है कि गुजरात के दभाण शहर के बागों में भगवान स्वयं के हाथों से आम तोड़कर खाते थे, जो उन्हें बहुत प्रिय होते थे। उसी तर्ज पर बुरहानपुर में आज अमृत महोत्सव मनाया गया। बुरहानपुर स्वामीनारायण मंदिर में नर नारायण के रूप में विराजित लक्ष्मी नारायण, जिनकी सेवा स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने 6 माह तक की थी, ऐसी 200 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा के सामने आज आमों का भोग लगाकर आम्र उत्सव मनाया गया। और इन दिनों में आम की मिठास बहुत होती है। इस आम्र उत्सव में भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं। स्वामीनारायण भगवान को आम बहुत पसंद थे और आम के बगीचे में अक्सर वो झूला झूला भी करते थे। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में कहा जाता है कि भगवान को डभाण या बड़द, डभाण के सुख स्वामी और डभाण के आम महाराज को बहुत पसंद थे। तो उस उद्देश्य से और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरिभक्तों को भी भावना थी कि भगवान का आम्रोत्सव किया जाए। तो इस हेतु से आम के सीजन में यह स्वामीनारायण मंदिर बुरहानपुर में आज आम्रोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। तो यह आम्रोत्सव है, ये भक्तों की इच्छा के अनुसार और अलग अलग विभिन्न जाति की केरियों के साथ, आम के साथ यह आम्रोत्सव मनाया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के मानस गांव की बरसाती नदी में नारियल पकड़ने के लिए गहरे पानी में जाने से 3 वर्षीय बच्ची की डूबने पर मौत हो गई, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के मानस गांव की बरसाती नदी में डूबने से 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। सोमवार दोपहर 2 बजे मानस गांव में बरसाती नदी में डूबने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानस गांव निवासी मृतक बच्ची का नाम गीता पिता लक्ष्मण बताया जा रहा है, जो गाँव में नदी के पास बच्चों के पास खेल रही थी। नदी में नारियल बहकर आ रहा था। बच्ची पकड़ने के लिए गई तो उसकी डूबने पर मौत हो गई। मृतक बच्ची का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जैसे हम काम पे गए थे, गीता नाम था लड़की का, भाई बहन छोटे छोटे, बड़ा लड़का था, लड़की छोटी थी 3 साल की। हम खेतों में काम कर रहे थे, नींदने गए थे कपास के बगीचे में, तो वहाँ से फिर चिल्लाने का आवाज़ आया बच्चे उनका कि पूरी पानी में गिर गए, पापा दौड़ो दौड़ो। हम दौड़ के आए, हमको आते आते पूरी डूब गई थी। पानी गहरा पानी है, रात को ही पानी आया था नदी में, पूरा पानी ऐसा सफेद नहीं, पूरा काला पानी हो गया है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।